जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए, जो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है उनके लिए भी, और जो इस शोबे से वाबस्ता नहीं उन लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी कि ये किसान पंजाबी भाई कैसे काम करते हैं खेतों में। तो जी आपको नाजरीन आपको बताते चलें कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हमारे पंजाबी किसान इस वक्त ये ज़मीन प्रिपेयर कर रहे हैं मूंजी की पनीरी काश्त करने के लिए, राइस की पनीरी काश्त करने के लिए। तो गंदम के बाद जो कि अभी रिसेंटली ये अभी गंदम की कटाई मुकम्मल हो गए, ये सारी ज़मीनें फारिग हैं। तो अगली जो सबसे मेजर क्रॉप है जो कि इस रीजन सियालकोट में, जैसा सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, गुजरांवाला, शेखुपुरा, तो ये आगे के जो बेल्ट हैं। उसके बाद ये सबसे जो मेजर क्रॉप है यहाँ पर जो उगाई जाती है गंदम के बाद, वो मूंजी है, राइस क्रॉप। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। तो इसके लिए सबसे पहले पनीरी उगाई जाती है, और उसके बाद फिर ये पनीरी जो होती है इसके जो तैयार हो जाती है, फिर इसके जो प्लांट्स हैं वो 1 बाय 1 करके एक एक जो तिनका आता है वो ज़मीन के अंदर लगाया जाता है। उसके बाद ये सारी फसल मुकम्मल होती है। तो जो पहला स्टेप है उसमें कुछ ये होता है कि जो मूंजी के जो सीड्स हैं उनको सारा साल वो जो उसको उसके सारा साल जो उन्होंने इसको सेव किया होता है, तो जब पनीरी का उगाने का टाइम आता है तो इसको पानी में डिप कर दिया जाता है, पानी में भिगो दिया जाता है। तो 24 घंटे इसको पानी में भिगोया जाता है ताकि इसके ऊपर जो शेल्स हैं, इसका जो छिलका है वो नरम हो। और फिर उसके बाद इसको दाबुल करना पड़ता है तकरीबन 36 घंटे। आप इसके ऊपर बोरी या कपड़ा 2-3 कपड़े इसके ऊपर डाल दें ताकि ये हीट की वजह से वो जो शेल नरम हुआ था उसमें से वो इसकी कोम्पल बाहर निकले। तो उसके बाद फिर इसको ज़मीन में जो प्रिपेयर्ड की है, जिसको हम कद भी कहते हैं, ठीक है, तो उसमें ये सीड्स जो होते हैं वो इसको बिखेर दिया जाता है, उसमें इसको काश्त कर दिया जाता है। तो इस पनीरी को तैयार होने में डे 1 से आहर तक तकरीबन 40 to 45 डेज़ दरकार होते हैं। फिर उसके बाद ये जो पनीरी है वो बिल्कुल तैयार है मूंजी लगाने के लिए। तो अभी आप स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसेस आप स्क्रीन पर देखेंगे इस वीडियो में कि पहले ग्राउंड को, ज़मीन को प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसके बाद इसमें सीड्स काश्त किए जाते हैं, इसको बखेरा जाता है, फिर इसको डेली बेसिस पे इसको शाम या सुबह के वक्त पानी लगाया जाता है। ये वो ट्यूबवेल है जिसके ज़रिए इस पनीरी को, इस ज़मीन को सराब किया जाएगा। तो जी नाज़रीन, ये वो सीड्स हैं, ये देखें इसमें वाइट कलर के जो हैं वो कॉम्पल्स निकली हैं। और अभी ये जो हमारे बहुत ही मेहनती और बहादुर किसान मलक महबूब साहब, वो सारा ये अमल मुकम्मल करेंगे। तो जी उनके बारे में आपको ये भी बताते चलें कि ये एक टीचर भी हैं, हाई स्कूल में अरबिक टीचर हैं, अरबी के सब्जेक्ट के। उसके साथ साथ ये पार्ट टाइम ये इनकी दूसरी जॉब्स हैं। ये इन्होंने अपनी ज़मीन है तो ये सारा काम खुद करते हैं जी, अपनी मेहनत अपने हाथों से ये सारा काम करते हैं। बहुत मेहनती हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में, इनके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, बरकतें डाले। तो जी नाज़रीन, हमारे पंजाबी किसान इस वक्त हर कोई इस अमल में मसरूफ़ है। तो कुछ लोग उन्हें काफ़ी दिनों से ये सारा अमल मुकम्मल कर लिया हुआ है, कर चुके हैं, कुछ अभी ये मुकम्मल कर रहे हैं। और इवन के कुछ जगह पे तो ये इसकी जो है वो मूंजी लोगों ने लगानी भी शुरू कर दी है। तो जी नाज़रीन, इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहें
तो जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जिन लोगों ने चैनल्स को सब्सक्राइब किया है उन लोगों के तावन का कोऑपरेशन का शुक्रिया, थैंक यू। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। बाल खलो के बना आसना फिर पैरों के निशान लग जाना।